हेलो एवरीबॉडी। चलिए, हमारी टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस में सबसे पहले हमने आपको सिंपल सेंटेंस कराए और आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिंपल सेंटेंस के बाद वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम स्टडी करेंगे किस प्रकार से हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस। चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस, इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हमने समझे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस हमने कई तरीक़ों से स्टडी किए, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा भी बनाए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स द्वारा, इन्फिनेटिव द्वारा, प्रेपोजिशन द्वारा, एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज द्वारा, कई प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस बनाए। ऐसा कंपाउंड सेंटेंस के अंदर नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है इस चीज़ को आज समझेंगे। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात की जाए तो इसमें कम से कम दो क्लॉज अवश्य होती हैं, ठीक है। पहली क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। जब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होती है तो वो एक क्लॉज कहलाती है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करती है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की अगर बात की जाए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। उन चारों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला कंजक्शन होता है कोम्युलेटिव कंजक्शन। इसके अंदर चार कंजक्शन आपको पढ़ने हैं। पहला कंजक्शन एंड, जिसका अर्थ होता है और, एज वेल एज साथ साथ, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि, बोथ और एंड, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और एंड, ये दोनों कंजक्शन पेयर की तरह काम करते हैं। जिस सेंटेंस में होंगे ये पेयर की तरह यूज होंगे। नॉट ओनली के साथ आपको बट आल्सो यूज करना ही पड़ेगा, बोथ के साथ आपको एंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मोस्टली आपको एक बात और याद रखनी है कि हम इन कंजक्शनों के साथ, यानी कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उन्हें ही जोड़ते हैं। या तो आप दो नाउन को रखेंगे इनके साथ, या दो वर्ब को रखेंगे, या दो एडजेक्टिव को रखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप एक नाउन को और एडजेक्टिव को इन कंजक्शन से आप जोड़ दें, या एक नाउन को एक वर्ब को इन कंजक्शन से आप जोड़ दें। आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके साथ यूज करनी है। किस प्रकार से बनेंगे देखते हैं। देखिए, पहला टेंस है आपके सामने, ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि उसने अपना ब्रेकफास्ट समाप्त किया। ही वेंट फॉर ए वॉक, और वह टहलने के लिए चला गया। यानी कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। हमें ही को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम एंड के बाद वर्ब लिख सकते हैं। हमने इन दोनों सेंटेंसों को कंजक्शन एंड से जोड़ दिया। अब देखिए, एंड के अलावा अगर मैं इस सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से, या एज वेल एज से, या बोथ एंड से बनाने का प्रयास करूं तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंजक्शन कॉम्युलेटिव कंजक्शन है जो एंड की ही डिमांड करता है। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस आप जब भी बनाएं, आप हमेशा याद रखें कि उसका पहले सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग जरूर निकाल लें। फिर आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या सूटेबल कंजक्शन इसके साथ यूज़ करना है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, सी लर्न्स इंग्लिश, सी लर्न्स हिंदी, यानी कि वह इंग्लिश भी सीखती है और वह हिंदी भी सीखती है, ठीक है। आपने इसे बनाया सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी कि जब एक ही सब्जेक्ट के बाद दो क्वालिटी पाई जाए, यानी कि सी लर्न्स इंग्लिश और वर्ब तो एक ही आपके यहाँ पर लर्न्स, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दो चीज़ों को स्टडी करती है, सीखती है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, सी लर्न्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी, या आप ऐसे भी बना सकते हो, सी लर्न्स इंग्लिश एंड हिंदी। आप किसी भी कंजक्शन का यूज़ करके इस सेंटेंस को
बना सकते हो। नेक्स्ट टेंस देखिए, जैसे रितु इज ए सिंगर, सी इज ए डांसर। अब देखो ये दोनों नाउन है, मैंने दोनों नाउन को ही ऐड किया, तो रितु इज ए सिंगर एंड ए डांसर। आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप इसी सेंटेंस को दूसरे कंजक्शन से कैसे बना सकते हैं, कि एक ही सब्जेक्ट के पास दो क्वालिटी पाई जा रही हैं। तो रितु सिंगर एंड ए डांसर कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, रितु इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए डांसर। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या रितु इज ए सिंगर एज वेल एज ए डांसर। आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। देखिए ये तीनों कंजक्शन, अगर कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो ये तीन कंजक्शन ऐसे आप किसी भी कंजक्शन से बना सकते हैं। जिस सेंटेंस को आप नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना चाहते हैं, आप उस सेंटेंस को बोथ एंड से भी बना सकते हैं, एज वेल एज का भी उस सेंटेंस में आप यूज इजीली कर सकते हैं। चलिए ये था पहला कंजक्शन। चार कंजक्शन आप याद रखें, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एंड एज वेल एज। सेकंड कंजक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है। इसके कंजक्शन से मिलिए, इसे कंजक्शन होते हैं बट, स्टिल, येट, नेवरदीलेस, वाइल और ओनली। वाइल का अर्थ होता है जबकि, ओनली का केवल, बट का अर्थ होता है लेकिन, येट और स्टिल का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। देखिए पहला टेंस, जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब इसमें विरोध हो रहा है, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया वह फिर भी फेल हो गया। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो ही वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, येट ही फेल्ड। इस तरीके से बनाएंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। यानी कि आप इसे चाहो तो कैसे भी बना सकते हो, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है, वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, ठीक है। फिर भी के सेंस में आप स्टिल और येट दोनों में से किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हो। तो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, या फिर आप ऐसे बना सकते हो, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, या फिर ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वॉज ऑल राइट सी वॉज नर्वस। सब कुछ सही था, वह केवल नर्वस थी। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सी वॉज ऑल राइट, सब कुछ सही था, केवल, ओनली सी वॉज नर्वस। देखिए ओनली भी कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, ओनली से भी कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्लियर। इस तरीके से जहाँ केवल केवल का सेंस हो तब आप ओनली कंजक्शन को, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज स्ट्रांग ही इज टिमिड। वह मजबूत है लेकिन डरपोक है। तब आप बना सकते हो, ही इज स्ट्रांग बट ही इज टिमिड, इस तरीके से। नेक्स्ट कंजक्शन देखिए, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन जो विकल्प के रूप में यूज किए जाते हैं, ये कंजक्शन मोस्टली कौन कौन से होते हैं, देखिए अदरवाइज, और, आइदर और, नाइदर नोर और नोर, क्लियर। देखिए ये पेयर्स की तरह काम करते हैं, आइदर के साथ हमेशा और का यूज होगा, नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज होगा। आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, पहला, वर्क हार्ड यू विल फेल। यानी कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो आप चाहो तो अदरवाइज लगा सकते हैं इजीली से यहाँ में, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो। ही मस्ट वीप ही विल डाई। देखिए उसे रोना है, ही विल डाई, या वह मरेगा, क्लियर। ही मस्ट वीप और ही विल डाई, आप खाली और कंजक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। मेक हेस्ट यू विल बी लेट। जल्दी करो, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, अन्यथा आप लेट हो जाओगे। तो मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। देखिए सेंटेंस में कंजक्शन लगाने से पहले आप पहले इसका हिंदी में मीनिंग निकाल लें, फिर इजीली से आप कंजक्शन लगा सकते हैं। जैसे देखिए, आई डोंट प्ले क्रिकेट आई डोंट प्ले फुटबॉल। यानी कि मैं ना तो क्रिकेट खेलता हूँ और ना ही मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आपको इसे सेंटेंस को बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। आप इजीली, क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है, आप इजीली इसमें नाइदर का यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नोर डू आई प्ले फुटबॉल।
मैंने इस सेंटेंस को आपको नोट से बना दिया, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नोर डू आई प्ले फुटबॉल। आप चाहे तो इस सेंटेंस को नाइदर नोर से भी बना सकते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं इजीली। देखिए नेक्स्ट, वीना कैन डू इट, नीतू कैन डू इट, यानी कि इस कार्य को वीना कर सकती है या फिर नीतू कर सकती है, तो दो में से कोई एक कर सकता है। आइदर वीना नोर नीतू कैन डू इट, इस तरीके से, यानी कि या तो वीना या फिर नीतू इसे कर सकती है। तो आइदर वीना और नीतू कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी कि आप आइदर और से दो नाउन को या दो वर्ब को या दो एडजेक्टिव को ही जोड़ें, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे द स्कूल आर नॉट ओपन टुडे, आज स्कूल नहीं खुलेंगे। द कॉलेज आर नॉट ओपन टुडे, आज कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। तो दोनों ही नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तब आप नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं इजीली। तो नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेज, देखिए नाइदर से दो नाउन को आपस में ऐड किया गया। नाइदर द स्कूल नॉर द कॉलेज आर ओपन टुडे, जब आप नाइदर का प्रयोग कर देंगे तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट, इलेटिव कंजक्शन। देखिए इसे कौन चार कंजक्शन होते हैं, मोस्टली याद रखें, सो, देयरफॉर, हैंस और फॉर, ये चार कंजक्शन होते हैं। इन चारों कंजक्शन को आप अपने माइंड में रखें। देखिए सो, देयरफॉर और हैंस, इन तीनों का अर्थ होता है इसलिए। इसलिए कि सेंस में आप चाहो तो सो का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो देयरफॉर का भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप कंजक्शन हैंस का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखिए फॉर जो लगता है वो बिकॉज के सेंस में लगता है। अगर मान लो आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, तब आप बिकॉज कंजक्शन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर क्योंकि का सेंस आपको कंपाउंड सेंटेंस में आ रहा है, तब आप कंजक्शन फॉर का प्रयोग करोगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे ही इज अनवेल, वह बीमार है। ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, वह कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता। तो ही इज अनवेल, वह बीमार है इसलिए तो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता। सो ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज। आप चाहो तो इसमें देयर फोर भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ही इज अनवेल देयर फोर ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, या ही इज अनवेल हैंस ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल डाई वन डे, हम एक दिन मरेंगे। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी व्यक्ति जो पर्सन है मॉर्टल हैं। तो आप क्यों बनाओगे, किस तरीके से बनाएंगे आप इस सेंटेंस को, वी विल डाई वन डे फॉर, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी कि क्योंकि के सेंस में आप फॉर कंजक्शन का यूज़ कर सकते हो कंपाउंड सेंटेंस में। लेकिन अगर आपसे कॉम्प्लेक्स बनाए तब आप वहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करोगे। क्लियर, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट, जैसे ही वाज गिल्टी ही वाज पनिश्ड, तो ही वाज गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था इसलिए तो उसे सजा दी गई। आप चाहो तो देयरफॉर से बना सकते हो, ही वाज गिल्टी देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, इस तरीके से। ही वाज गिल्टी हैंस ही वाज पनिश्ड, आप चाहो तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती। सी डज नॉट वर्क हार्ड, क्यों पास नहीं हो सकती, रीजन बता रहा है क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करती। ठीक है, आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती क्योंकि फॉर कंजक्शन का आपने यूज़ किया, सी डज नॉट वर्क हार्ड, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे।